लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महेंद्रू एनक्लेव के लिए, पिछली बार भी आए थे और आप जो मंत्रालय को भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, आपका बहुत सारी बात हो रही है, कोई शुभ सूचना है क्या? नहीं जी, कोई शुभ सूचना नहीं है। और आज ये पीसी करने का भी हमारा कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो हर तरह से इस चीज़ में विफल रहे हैं। किसी भी तरह से वो साथ नहीं दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है पिछले 4 साल में उन्होंने इस चीज़ पे कोई कोशिश भी नहीं करी। आज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो मैं हरदीप सिंह पुरी जी की बात करूं, उन्होंने पिछले 4 साल से सेम जवाब दे रहे हैं। वो डीडीए में हमारी लेटर्स फॉरवर्ड करते हैं, तो डीडीए वाले पिछले 4 साल में सेम जवाब दे रहे हैं। हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं हुआ, हम उनसे बात पूछते हैं, तो उनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं होती है उस चीज़ों का कि ये क्यों नहीं हुआ। तो हमारा आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ आज भी एक ही नज़रिया है या कहना है कि क्षेत्रीय सांसद को हमारा साथ देना चाहिए। उन्होंने पिछले 4 साल में भी यदि कुछ नहीं करा तो अब आज भी कहते हैं, तो आज हमारा साथ दीजिए, हम करवाएंगे इसको कॉलोनी को पास। और हमने लोगों से वादा करा अब इस कॉलोनी को पास करवा के रहें। कितने परिवार इफेक्टेड हैं इससे? देखिए, इसमें अगर हम महेंद्र एनक्लेव की बात करें तो 500 परिवार एक कॉलोनी में आते हैं, टोटल 69 कॉलोनीज है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। जैसे सैनिक विहार है, महेंद्रू एनक्लेव है, दिल्ली की टॉप क्लास कॉलोनी मानी जाती है, तो ये तो खुद ही अपने व्यवस्था कर सकते हैं, तो इनको अब नियमित हो ना हो इससे ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ता है जी। देखिए, एक आदमी कानून के दायरे में रह रहा है और एक कानून के दायरे से बाहर है। उस चीज़ की हमेशा एक फ़र्क रहता है। आपको हमेशा एक डर हो कि आप कानून के दायरे में नहीं हैं, तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। किस किस तरह की समस्याएं आती हैं अगर? देखिए, समस्या सबसे बड़ी तो ये है असुरक्षा की, कि आपको अपना घर, ये नहीं है कि मेरा घर है, हमेशा एक मन में वो रहती है भावना। सेकेंडली, कोई भी वहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता, सारे नेता उसमें मुंह मोड़ देते हैं कि अधिकृत कॉलोनी नहीं है। वहाँ पर मकान बनाना एक अपने आप में एक उनके लिए समस्या है, और आप मानेंगे नहीं, मकान बनाने के लिए मतलब उन्हें हर तरह की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है और फिर भी बना नहीं पाते। शहरी विकास मंत्रालय से क्या आपको आश्वासन मिला है क्या? मैंने वही बताया आपको, जब हमने उनसे बात करी या उनके संपर्क में आए, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही जवाब, एक स्टीरियोटाइप जवाब होता है आदमी का, वही कॉपी बार बार आ जाती है, और उसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ में। आगे की क्या रूपरेखा है, आगे कैसे? हमने अपने क्षेत्रीय सांसद को ये कहा, यदि आप नहीं करवा सकते, यदि आप हम देख रहे हैं हमारे जो हरदीप पुरी जी है वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारी प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात करवाइए, क्योंकि देखिए सर्वो सर्वा तो वही है। ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं आप? मेरे को इसमें लगभग 3 साल हो गए हैं। सरकार आपने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराइए, हाँ जी। प्रधानमंत्री से मिलकर के आप अपनी क्या बात बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, आज हमारे प्रधानमंत्री या हमारी कोई सी भी पार्टी की बात करो, मैं हमेशा कहता हूँ आज बीजेपी के प्रधानमंत्री है, कल हो सकता है किसी और पार्टी के हो, भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के, अगर उनके संज्ञान में बात आए तो मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे और हमारा साथ देंगे, और ये कॉलोनी जरूर अधिकृत होगी। नहीं, आप प्रधानमंत्री से हर आदमी मिलना चाहता है, कोई मिलने के भावना से मिलता है, कोई कार्य के उद्देश्य से मिलता है, लेकिन आपका ये कार्य जो है अन्य माध्यमों से भी हो सकता है। नहीं, अन्य माध्यम मैंने पिछले 3 साल में सारे ट्राई कर लिए हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास आज मेरी लेटर्स कई बार डीडीए में फॉरवर्ड होती है। मैं डीडीए में हर अधिकारी से, टॉप टू टॉप अधिकारी से सबसे मिल चुका हूँ। उन्होंने अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट, सब में यही कहा है हमेशा कि देखिए, हमारा काम है पॉलिसी को अप्लाई करना, हम पॉलिसी बनाते नहीं है, पॉलिसी बनाना सरकार का काम। तो सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो उस पर एक्शन हम ले सकते हैं। हमारे पास लेटर आना भी उनके हिसाब से कोई और मायने नहीं रखता है। नहीं, आपका सारा काम तो इलेक्टेड लोग करेंगे हाँ या बिल्कुल, सिलेक्टेड लोग करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप किस पर निर्भर होना चाहेंगे, इलेक्टेड पर निर्भर होना चाहेंगे, सिलेक्टेड पे? सेलेक्टेड से आपका क्या मतलब है जी? जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, काम उनके द्वारा होगा? नहीं, देखिए, ये पॉलिसी मैटर, जितना मैं समझाऊँ अभी तक, ये पॉलिसी सरकार बनाएगी, तो ये सरकार के माध्यम से ही काम हो सकता है मेरा। अच्छा, जो पुनीत जी लगातार आप प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हो, क्या आप परिवारों के साथ भी प्रोटेस्ट करोगे, क्योंकि परिवार भी होंगे वहाँ पे जो अफेक्टेड है? बिल्कुल, वो लोग मैं लगभग, देखिए, मैं वैसे महेंद्रू एनक्लेव के सामने रहता हूँ, वहीं से मेरी ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो मैं उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ, वहाँ के आरडब्ल्यू के संपर्क में रहता हूँ। उन लोगों ने, बेचारों ने बहुत कोशिशें करी है। मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी आंखों में एक दर्द है, वो एक निराश हो चुके हैं लोकल लेवल पे। देखिए, हर एक का एक रीच का लेवल होता है। आज मैं पीछे हर्षवर्धन जी से मिलकर आया, हमारे यहाँ के सांसद, उन्होंने एक बार कहा कि मैं आपके साथ हूँ जी समस्या में। पहले उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर हमने कहा जी हम करवा लेंगे, देख रहे आप हमारे साथ हो, कहते हैं जी हमारे साथ। हमने कहा आप देखिए, हरदीप पुरी जी से हम पिछले 4 साल से टच में है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारी प्रधानमंत्री जी से हम मुलाकात करवाइए, क्योंकि और कोई इसका रास्ता नजर नहीं आता।
लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो किसी भी तरह से हमारा साथ नहीं दे रहे। भाई आप बताइए कि समय तो राज्यसभा सदस्य लोकसभा सदस्य उनकी नहीं सुनी जा रही, तो आपकी क्या सुनी जाएगी लोकसभा में? कैसे नहीं देखिए, अगर हम ये सोचेंगे, ये सोच के घर पे बैठ जाएंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। देखिए, हमारा काम है एक आवाज़, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हमारा काम है आवाज़ उठाना और सरकार का काम है उस आवाज़ को सुनना। अगर हम मांगे पूरी नहीं होती तो रणनीति आगे क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा मानना ये है, ये मांग हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस मांग को तो हम पूरा करवा के रहेंगे। पहली बात तो ये कब होएगी वो सरकारें हमें आगे डिले करवा सकती है किसी चीज़ को, लेकिन क्योंकि ये मांग कोई नाजायज़ नहीं है, शुरू में कहा गया ये एफ्लुएंट कॉलोनीज है और हम ये करेंगे तो लोग कहेंगे सूट बूट की सरकार है। हरदीप पुरी जी की स्टेटमेंट आई थी कि सूट बूट की सरकार है, इसलिए नहीं हुई। तो हमारा आज किस किस को मेमोरेंडम देंगे आप? किस किस को आपने दिया? आज हम दोबारे प्रधानमंत्री जी को देंगे और हरदीप पुरी जी के ऑफिस में भी देंगे और साथ में हर्षवर्धन जी के भी पहुंचाएंगे। हालांकि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन तक पहुंचाएंगे। मैसेज यही है जी, लोगों में बहुत दर्द है, ये कॉलोनी अधिकृत होनी चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत वेट कर लिया है। एक कहावत मैं हमेशा कहता हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, बहुत लेट भी कोई रिजल्ट आता है तो उसके कई फायदे नहीं निकलते हैं। तो पहले ही बहुत लेट हो चुका है, सरकारों को जागना चाहिए और किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये मैसेज पहुंचेगा तो मेरा मानना ये है वो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और देखिए, एक चुनाव, एक टाइम होता है इन कामों को करवाने का। अब 2024 चुनाव सर पर है, तो मेरा मानना उससे पहले ये डिसीजन होना चाहिए और ये कॉलोनी अधिकृत होनी चाहिए। अच्छा, ये एफ्लुएंट कॉलोनीज भी है तो हमें हमेशा कहते हैं इनसे टैक्स थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए चाहे, लेकिन ये अधिकृत करना चाहिए।